इसमें बताइए क्या क्वेरी थी आपकी इसमें? हेलो हेलो। हाँ मनिंदर सर बताइए क्या क्वेरी थी आपकी? नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि जो हमने चेंज किए तो इस सिस्टम में हम बहुत सारे यूजर है इसीलिए हमने उसको चेंज कर दिया, नहीं तो हम यस हमारे यस जैसे यस यस, हाँ नहीं तो वो सेम ही रहता है। अब इसमें एक्चुअली में क्या है कि ना अभी मैं यूज कर रहा हूँ, कल आप यूज करोगे, परसों कोई और यूज करेगा, तो वो अपना यूनिट टेस्टिंग देखने के लिए तो वो चेंज करके देखेगा इसलिए। ठीक है। तो सर आपको इन्होंने कोई जूम बूम का नहीं दिया क्या, मतलब वो पेड वाला सर्विस है किसी, ये बार बार लॉग आउट हो जाता है? नहीं जूम का नहीं, अच्छा। उन्होंने मेरे को कोई भी आईडी नहीं दिया हुआ है, ये मैं अपनी ओर से करता हूँ सारा। तो अभी हम जो पहले गूगल मीट में कर रहे तो अभी आप उसमें नहीं कर पा रहे हैं? गूगल मीट में प्रॉब्लम ये हो रहा है ना सर, जो मेरे पास वो था ना, एक सॉफ्टवेयर था जो कि रिकॉर्ड कर लेता था, वो हाँ। सॉफ्टवेयर पता नहीं क्या इश्यू कर दिया मेरा, मतलब समझ में नहीं आ रहा, मेरा सिस्टम बहुत ज्यादा हैंग करने लगा है। तो अब इसमें से अभी आज मैंने क्या किया ना, सारा डेटा अपने उसमें ले लिया है, तो बोलते हैं ये एक्सटर्नल उसमें हार्ड डिस्क में। अब परसों नरसों में जाऊंगा और उसको दूंगा, ये फॉर्मेट होगा पूरा सिस्टम। करीब एक साल हो गया इसको फॉर्मेट हुए, धीरे धीरे स्लो होते होते बहुत स्लो होता है, बस किसी तरह चल जाता है। अब इसी में एक है कि अपडेट मांग तो रहा था, बट जैसे ही मैंने फिर दोबारा वो किया है ना, मतलब ज्वाइन करने के लिए, तो बार बार वो कहने लगा कि रीस्टार्ट सिस्टम अपडेट एंड रीस्टार्ट सिस्टम, तब मेरे को करना पड़ा, मैं करता भी नहीं इसको। ओके ठीक है, तो हमने प्रोसीजर को अपना कंट्री की में हमने लगा दिया जीक्स में। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग टेक्स्ट कोड बनाएंगे। ठीक है? ठीक है, सिस्टम बहुत स्लो है मेरा, बहुत ज्यादा। फिर तो हम टेक्स्ट कोड बनाते हैं। टेक्स्ट कोड अभी हम जो बना रहे हैं वो बना रहे हैं 12% के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, और आरसीएम बनाएंगे और इनपुट और आउटपुट आईजीएसटी और पीजीएसटी। ठीक है, तो वो करिए हमने बनाया हो, हमारा B1 है, हमारा B1 और B2, B1 B2 ये हमारा B1 B2 हमारा हो गया, ये हो गया हमारा सीजीएसटी एचजीएसटी। ये हमारा हो गया सीजीएसटी एचजीएसटी इनपुट। ये हमारा हो गया IGST इनपुट। इसी तरह से हमारा ये हमारा हो गया B1 B2, ये B3 B4
ये हमारा हो जाएगा आउटपुट का हो जाएगा आउटपुट 12%। इसी तरह से और हम लोग बना लेते हैं B5 और B6, ये हमारा ऑप्शन आउटपुट हो जाएगा। बनाते हैं, इस पे जाएंगे SPRO में, रेफरेंस में जाएंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में जाएंगे, टैक्स प्रोसीजर में जाएंगे और इसमें जाएंगे कैलकुलेशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा है डिफाइन टैक्स कोड फॉर सेल्स एंड परचेज। ठीक है, तो पहले इसको IN कर देते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं किसी भी चेंज तो नहीं कर दिया, वरना पता तो मैं टिक कोड बना कर रख दूँ तो उधर से चेंज कर दिया होगा तो बना नहीं होगा। ओके, अब नहीं। ठीक है, हमने D1 को सेलेक्ट किया। ठीक, तो टैक्स कोड मॉडिफाई, इसको सीधे उठाया, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे आप लेंगे टैक्स टाइप। टैक्स टाइप क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा इनपुट है तो हम लोग भी लेंगे आउटपुट क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये देखिए अब कैलकुलेशन बता रहा है ना, जो मैंने वो बेसिस बनाया था ना प्रोसीजर में, वो यहाँ पे कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे हमने इसको दे दिया CGST 6%, CGST 6%। ठीक है, और इसको टिक कर दिया और सेव। ठीक है, ये हमारा हो गया। और यहाँ पे B2 बनाएगा, एंटर, डिस्प्ले, IN B2 V, यहाँ पर इसमें हम दे देंगे 12, 12%। बैक, इसको डिफाइन IN B2 हो गया, B3 बन जाएगी। और ये हमारा हो जाएगा E, आउटपुट। यहाँ पे आउटपुट हम देंगे ये इस पे 6%, क्लिक करेंगे और सेव, फिर से बैक, IN B4, E, बैक, डिफाइन करते हैं IN, अब RCM का है B5, कॉपी किया, ये हमारा A होगा। अब इसमें क्या है, RCM में तो हमारा दोनों चलता है। ठीक है, यहाँ पे भी 6% लिखेंगे, यहाँ पे भी 6% लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे -6, यहाँ पे लिखेंगे -6। ठीक है, और डिफाइन करें। अब इसका B6 कर लेते हैं, B6
आई यहाँ पे प्लस के द्वारा यहाँ पे ओके, यहाँ तक सर कोई क्वेश्चन? हेलो हेलो, तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का इसमें टेक्स्ट कोड से रिलेटेड? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। ये यहाँ तक हमें जितने भी आपकी परसेंटेज ऑफ जीएसटी लगेगा उसके अकॉर्डिंगली आपको टैक्स कोड वो बताना लगाएंगे। पड़ेगा। ठीक है, अब अगर इसमें एनवीवी है तो एनवीवी के बारे में आपको कल बता दूंगा। ठीक है, एनवीवी में भी रहेगा पर उसमें चेंज करना पड़ेगा आपको, वो टिक करना पड़ेगा वहां पर जाके। एनवीवी का जब बनाएंगे तो वो जो स्टार्टिंग में हमने आईजीएसटी सीजीएसटी वाला नहीं बनाया था कंडीशन, तो उसमें टिक किया था ना हम लोगों ने, जो कर रहे थे जब लोग, हाँ हाँ हाँ। तो टिक करना पड़ता है। वो सॉरी, आईडी वो कर रहे हैं अकाउंट की में हम लोग को टिक करना पड़ता है। ठीक है, इसका कोई फ्लो चार्ट है आपके पास सर? ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, मैं जैसे याद दूंगा, नहीं रहेगा। मैं दूंगा अच्छा। ना सर, फ्लो चार्ट दूंगा ना, मेरे हम्म पास बना हुआ है। मेरे पास है, मैं चाहता तो फ्लो चार्ट के ही थ्रू बनाता, बट मैंने कहा नहीं, फ्लो हम्म चार्ट के थ्रू नहीं बनाऊंगा। आपको सिंपली देखिए जो स्टेप है ना वो ऐसा ही है, बिल्कुल सेम ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, हम्म। मेरे पास है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक बहुत बड़ा सा है मेरे पास। हमारा चलेगा। जॉनी जॉनी बाबा, ये जॉनी ये जॉनी। सब बना हुआ है ना, इसमें सारे हैं। इसमें नॉन नॉन वाला भी है, ये देखिए नॉन भी लगा हुआ है। ठीक है, इसके सारे टेक्स्ट कोड भी बने हुए हैं हमारे, जितने होते हैं इस तरह से बनाए थे। ओके, तो थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये जो मैंने एक रखा हुआ है यहाँ पर, अब इस पे हम अपना, क्योंकि हम लोगों ने वो तो बना रखा है, अपना जीएल तो बना रखा है, खाली जीएल को एक जगह रखना है बस। ठीक है, तो आउटपुट का है हमारा 180040। ठीक है, तो 180040 जीएसटी आउटपुट 180045, और आईजीएसटी आउटपुट का है हमारा 180045। आरसीएम का है हमारा 1800 1800 एंड 1800 ठीक है, फिर बैक आते थोड़ा इनपुट में आ जाते हैं। इनपुट में हमारा ये है 2800 इसका है 2800। अब इसमें वापस जाएंगे, अब इससे वापस आते हैं, कैलकुलेशन पे आते हैं, पोस्टिंग पे आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन टैक्स अकाउंट। अब जो आपका जो की था ना, ये आपका कंडीशन हो गया, नहीं सर, ये आपका आपका डिस्क्रिप्शन हो गया, जो की से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन था। ठीक है, अब आपको अपनी की याद रखनी है, आपकी की कौन सी थी, हमने की क्या बनाई हुई थी, हमने की बनाई थी वही BIC। ये ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं अपना चार्ट ऑफ अकाउंट। पहले देखिए, अगर टैक्स कोड आप लगाएंगे, ठीक है, तो आपको फिर टैक्स कोड भी देना पड़ेगा। ये इसलिए दिया जाता है कि अगर हमारे पास अलग अलग हमको डिफाइन करना हो तो, ठीक है, वरना फिलहाल उसका कोई यूज नहीं होता है। पोस्टिंग की पे जाएंगे हम, यहाँ पे पोस्टिंग की
इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे 40 और 50 का हमारा पोस्टिंग की रहेगा। बिना इसके आप कोई एंट्री करो तो कर नहीं पाओगे, ठीक है। इसलिए आपको 40-50 आपको पोस्टिंग की देनी पड़ेगी, उसको सेव करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर आपको यहाँ पे आउटपुट CGST इनपुट का आपको यहाँ पे अकाउंट अपना GL यहाँ पे ऐसा। देखिए अगर जैसे ये मैं बना रहा हूँ ना, आप इसको भी ले सकते हो। बस यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जब आप अपना जब चार्ट ऑफ अकाउंट बनाओगे ना, अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को इस जगह आपको लगा देंगे। जैसे यहाँ पे हम वापस आए, हमने हमने अपना बेसिस बना रखा है, ये हमारा बना हुआ है, ठीक है। तो जब हम इसको ओपन करते हैं, ठीक है, तो इस जगह चार्ट ऑफ अकाउंट उसने मांगा था ना, तो आप अपना चार्ट ऑफ अकाउंट लगाओगे ना, तो आप मेरा भी यूज कर सकते हो, ठीक है। मेरा तो मैं यूज करूंगा ही करूंगा, इसमें मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट होगा, आपका अपना हो जाएगा। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन होता है सर, पूरा पूरा डिस्क्राइब करना पड़ता है पूरा कि कैसे कैसे करना होगा। वो भी वाइवेट में जाना होगा, उसके बाद फिर ऐसे कंडीशन बनानी, एक्सेस सीक्वेंस हमारा ये रहेगा, कंडीशन हमारी ये रहेगी, ये पूरा डिफाइन करते हुए इंटरव्यू बताना। सबसे मेन क्वेश्चन का काफी जो है लेंदी भी है सर। सर, अब जितने भी आएंगे ना सब लेंदी लेंदी होंगे। अभी अभी तो ये छोटा सा है, इसके बाद आपका विद होल्डिंग टैक्स आएगा, फिर उसके बाद आएगा एसेट। एसेट तो बहुत लेंदी है, मतलब वो अपने में एक खुद ही एक चैप्टर है पूरा। अभी तो एपीपी क्या आएगा ना, एपीपी तो बहुत, वो भी ऐसे ही रहेगा। अभी तो जो हम लोग कर रहे थे ना, वो छोटे छोटे बच्चों वाले थे, मतलब वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड थी। ये इंटीग्रेशन से रिलेटेड नहीं है, ये अपने में ही कॉन्फ़िगर है, मतलब इसमें कहीं से भी एचडी और एमएम का कोई पार्ट नहीं आएगा। बट जो हमारे जो अभी तक के थे, एपी था, एआर था, उसमें क्या था कि आपका इंटीग्रेटेड पार्ट आ रहा था। वो किसी अभी से आपने एक टैक्स परसेंटेज इसमें लगाए तो उसको आप इसी में अलाइन कर रहे हैं। जितने भी टैक्स कोड लगाए होते तो सबको इसमें लगाना होता ना हमें, हाँ इसके सब जीएल सारे, वाइज। वो सब वो एक्चुअल में कैलकुलेट करेगा ना। मैंने बताया था ना, बेसिस को उठाएगा, मतलब हमारा जो एक्चुअल अमाउंट होगा उसके हिसाब से देखेगा कि CGST हमारा इतना है, क्योंकि हमने अलग अलग सेपरेट लाइन आइटम भी लिखा हुआ है ना। अगर हम एक ही लाइन आइटम कर देते तो फिर वो करते ही नहीं, वो आप एक ही जगह बना कर।
ये हो गया हमारा। इसमें एक चीज और भी होती है, असाइन टैक्स कोड फॉर नॉन टैक्सेबल। जैसे हमारा एक्सपोर्ट होता है या हमारे कुछ एसेट होते हैं जिस पर हमको टैक्स नहीं देना होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी इसको लगाना होता है। ठीक है, तो इस पर हम लोग 0 लगा देंगे। ठीक है, हमारा बी होता है 0। ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक होता है, बस हमको इसमें असाइन करना होता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमने जो बनाया हुआ था उसमें किसी ने वो किया हुआ है। बैंडविड्थ। एफडी सिस्टम करते हैं स्लैश नाम करते हैं। वेंडर हमारा 11 डेट है हमारी 14। जीएल हमारा ये है हमारी 20,000। देखिए, अगर एडमिशन पे हमारा ये अगर ठीक नहीं होगा ना, तो नेट अमाउंट को कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए हम एक बार चेक कर देगा कि ये ठीक है कि नहीं। ठीक, यहाँ पे जाएंगे,
हम्म, बनाया।
ठीक है, फिर से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा ना।
ऐसा नहीं कर रहा है।